Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. No, it doesn't mean God. राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना उसे नहीं छोड़ते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से सनातन धर्म का अपमान किया है। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में देवता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और अपने हिसाब से देवता का मतलब समझा रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कहकर दुनिया भर में रहने वाले उन करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है जो सनातन में सच्ची आस्था रखते हैं और जिनका भगवान राम, शिव और कृष्ण में अटूट विश्वास है। No, it doesn't mean God. विदेशी धरती से राहुल का विवादित बयान। राहुल की नजर में नहीं होते देवता। राहुल को राम और शिव पर नहीं है विश्वास। सनातन का अपमान आखिर क्यों सही हिंदुस्तान? आखिर किसको खुश करने में जुटे हैं राहुल गांधी? इन सवालों की जवाब आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, क्योंकि हर बार राहुल गांधी को सिर्फ हिंदू धर्म में ही कमियां नजर आती हैं। कभी वो हिंदुओं को हिंसक बताते हैं तो कभी शक्ति का अपमान करते हैं। इस बार तो राहुल गांधी ने हद ही कर दी। राहुल गए तो थे अमेरिका की यात्रा पर, लेकिन विदेशी धरती से भी वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं का दिल दुखाना नहीं भूले। राहुल गांधी ने अब भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। क्या कहा राहुल ने? सबसे पहले उनका वो बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि राहुल गांधी आखिर बार बार सनातन धर्म का ही अपमान क्यों करते हैं। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? Yes. No. It doesn't mean God. The deity. No, doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को सिर्फ सनातन धर्म में ही बुराई नजर आई हो। इसी साल जुलाई महीने में उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि हिंदू 24 घंटे हिंसा और नफरत की बातें करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते तो राम में कैसे यकीन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली में तो राहुल ने शक्ति पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। वहीं महिला सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कह दिया था कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं और मत्था टेकते हैं वही लोग बसों में मां बहनों को छेड़ते हैं। राहुल गांधी के विवादित बयानों पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपत्ति जता चुके हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जब उन्होंने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। बार बार सनातन धर्म पर सवाल उठाकर वो एक खास वर्ग को खुश करने में लगे। हालांकि इस बार भी बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी, क्या किसी और धर्म के पैगंबर इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं? आप कभी नहीं कहेंगे। परंतु ये केवल और केवल हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और इसीलिए कभी कहते प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं
प्रभु श्री राम को भी ये भगवान नहीं मानते। अब देवता भी भगवान नहीं होता ये कह रहे हैं। हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का यही बेड़ा उठाया है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है। राहुल और कांग्रेस पार्टी से रिपब्लिक भारत और पूरा हिंदुस्तान आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर वोट बैंक की ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बार बार सनातन धर्म का अपमान करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीबीआई ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल ये इंजीनियर 91,500 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिस दौरान टीम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद टीम घर पहुंची और इंजीनियर के घर पहुंचने के बाद करीब 2 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। तो इस घूसखोर इंजीनियर पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक इंजीनियर है, करीब 92,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिसके बाद गिरफ्तारी सीबीआई की टीम ने इसकी की। तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपए भी करीब बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में या आसपास के जिलों में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाशों ने एक व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां पर सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। वहीं आसपास सीसीटीवी लगा हुआ था, उसी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने ये फायरिंग की है। अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी के घर पर कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की है। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बदमाशों के हौसले बुलंद होने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बाइक पर सवार होकर ये लोग आते हैं और कारोबारी के घर पर बैक टू बैक फायरिंग करते हैं। किस वजह से ये फायरिंग की गई, ये जानकारी अभी नहीं लग पाई है। अभी पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है और इसी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट केस में एनआईए ने दाखिल की है चार्जशीट। एनआईए ने 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपियों की कई धमाकों में की साजिश थी कि कई धमाके किए जाएं। मल्लेश्वरम बीजेपी दफ्तर में आईडी ब्लास्ट की साजिश भी थी। उत्तर प्रदेश से गुजरात तक कौन बना रहा है 3-वे जिहादी प्लान? कौन है ये अमन के दुश्मन? बताएंगे आपको पूरी खबर। देखिए प्रहार मेरे साथ शाम 4:57 पर।